बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास 7 मैथ की एक्सरसाइज 2.10 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर मैं मैथ क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक सारी बुक्स का सॉल्यूशन साथ साथ अपलोड करता रहूंगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन 2 इज एडेड टू 6 मोर देन अ सर्टेन नंबर। कि हमारे पास एक नंबर है जिसमें पहले हम 6 का अगर इजाफा करें, मोर का मतलब होता है ज्यादा करना, इजाफा करना, ठीक है। कि हमारे पास एक नंबर है, उसमें अगर हम पहले 6 का इजाफा करें, यानी कि उसमें पहले हम 6 ऐड करें और उसके बाद हम उसमें 2 ऐड करें, तो हमें जो रिजल्ट मिलता है, द रिजल्ट इज 20। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वो 20 मिलता है। यानी कि अगर हम एक नंबर में पहले 6 ऐड करें फिर उसमें 2 ऐड करें तो ये इक्वल आता है 20 के। अब हमें क्या करना है, व्हाट इज द नंबर, हमने वो नंबर मालूम करना, ठीक है। तो देखें इसका सोल्यूशन है। अब हमने चूंकि वो नंबर मालूम करना है तो जो वैल्यू मालूम करते होते हैं उसको हम एक्स के इक्वल रख लेते होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, कि हमें जो नंबर मालूम करना है या जो नंबर हमें चाहिए हम फर्ज करते हैं वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा बाय गिवन कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई जो तफसील है या जो डिटेल है उसके मुताबिक। अब देखें हमें यहाँ पर जो डिटेल दी गई है, इस डिटेल को यूज करते हुए या यहाँ पर जो तफसील दी गई है उसके मुताबिक हम यहाँ पर एक इक्वेशन हम बना लेते हैं। जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम ये इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए अब क्वेश्चन में हमें डिटेल क्या बताई गई है कि एक नंबर है उसमें पहले 6 मोर करें, 6 का इजाफा करें, यानी कि 6 ऐड करें उस नंबर में। तो अब देखें ये हमारा आ जाएगा, हम पहले x में ऐड कर लेते हैं 6 को, ठीक है। ये वो नंबर हो गया x और इसमें हमने पहले 6 मोर कर लिया, यानी कि 6 का इजाफा कर लिया या 6 इसमें हमने ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप इसमें ऐड कर ले 2 को, तो नेक्स्ट हम इस ये जो नंबर हमारे पास है इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2 को, ठीक है। ये हो गया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमें बताया गया है कि ये इक्वल आता है 20 के, ठीक है। तो ये इक्वल का साइन पुट करके यहाँ पर हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे पुट कर लेते हैं 20, ठीक है। तो ये हमने वो नंबर लिया, उसमें पहले हमने 6 ऐड किया, फिर हमने उसमें 2 ऐड किया और ये इक्वल आ गया 20 के। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस x की जो वैल्यू आएगी वो उस नंबर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो देखें अब इस x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि इस x को हम अकेला करेंगे, इसके बाद ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं ये करता हूं कि इन दोनों वैल्यूज को ऐड करता हूं, जो हमारे पास टोटल आएगा उसको फिर हम इस इक्वेशन की दूसरी साइड पे यानी कि राइट साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो देखें ये मैंने लिख दिया x और 6 और 2 को ऐड करें तो 8 हो जाता है और इज इक्वल टू ये 20 लिख दिया। अब ये जो 8 है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। तो जब आप 8 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो देखें यहाँ पर ये प्लस हो रहा है इस x के साथ, जब इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा ये 8 तो ये माइनस हो जाएगा, इसका हम साइन चेंज कर लेंगे। तो ये मैंने 20 माइनस 8 लिख दिया। अब आप 20 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास 20 माइनस 8 12 हो जाता है। तो ये वो नंबर है जिसमें अगर हम पहले 6 ऐड करें और फिर 2 ऐड करें तो हमें 20 मिलता है। तो देखिए अगर हम यहाँ पर चेक करना चाहें, इस x की जगह आप ये 12 पुट कर लें तो 12 प्लस 6 18 प्लस 2 20 आ जाता है, यानी कि हमारा जो आंसर है ये करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। कि अगर एक नंबर हो उसको हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करें, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है, जरब देना। कि अगर हमारे पास एक नंबर हो उसको पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 4 को हम उस नंबर में से बाद में माइनस करें, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, द रिजल्ट इज 10। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है या जो इक्वल हमारे पास वैल्यू आती है वो 10 आती है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज द नंबर, हमने वो नंबर मालूम करना है, ठीक है। तो देखें अब हमने यहाँ पर चूंकि वो नंबर मालूम करना है तो जो वैल्यू हमने मालूम करनी होती है हम उसको x के इक्वल रख लेते होते हैं, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट द नंबर, हम फर्ज करते हैं कि वो नंबर जो हमें चाहिए वो x है, ठीक है, उसको हमने x के इक्वल रख दिया। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें डिटेल दी गई है इस डिटेल को यूज करते हुए इस तफसील के मुताबिक हम एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर हम इस x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैंने लिख दिया बाय गिवन कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में दी गई डिटेल या तफसील के मुताबिक। देखिए अब यहाँ पर डिटेल क्या है कि सबसे पहले वो जो नंबर है उस नंबर को 2 टाइम करें, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले ये जो नंबर x है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये मैंने 2x लिख दिया। उसके बाद इसमें से आपने क्या करना है, 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 4 को माइनस करना है। तो अब हम इस नंबर में से नेक्स्ट ये करते हैं कि 4 को माइनस कर लेते हैं।
तो मैंने 2x माइनस 4 लिख दिया। अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये इक्वल आता है 10 के, ठीक है। तो इसको हम इक्वल लिख देंगे 10 के। ये हमने ये जो डिटेल हमें क्वेश्चन में दी गई थी उसके मुताबिक यहाँ पर इक्वेशन बना ली। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ये जो x है यानी कि वो जो नंबर हमें चाहिए इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो x है इसको इस इक्वेशन में हम अकेला करेंगे, यानी इसके साथ ये जो वैल्यूज आ रही हैं इनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो पहले ये -4 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो देखें जब 4 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर ये 4:x के साथ माइनस हो रहा था। अब जब ये इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये 10 के साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि हम इसका साइन चेंज करेंगे, माइनस से हमने प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब आप ये 10 और 4 को जब ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 14, ठीक है। और इक्वेशन की साइड पर 2x है। अब इस x को चूंकि हमने अकेला करना है तो ये जो 2 आ रहा है इस x के साथ इसको भी हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो ये 2 इस x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब खा रहा है। दूसरी तरफ जब इसको लेके जाएंगे तो 14 पे ये डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। देखें ये x को मैंने इसी तरफ रखा और 2 को मैं दूसरी तरफ जब लेके गया हूं तो मैंने 14 पे इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। देखें ये जो 2 है इस 14 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 2 1 2 हो गया और 2 7 टाइम डिवाइड होता है 14 पे। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 7/1 या आप इसको x इज इक्वल टू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास वो नंबर आ गया जो हमें चाहिए था। अब देखें हमारे पास ये जो आंसर आया है इसको अगर हम चेक करना चाहते हैं कि ये सही है या नहीं है तो ये हमने जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर अगर आप x की जगह इस वैल्यू को पुट करें तो इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है यानी कि ये वाली साइड, ये यहाँ पर भी हमारे पास 10 आना चाहिए, यानी कि इस राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। तो देखें अब 2 और इस x की जगह आप पुट कर लें 7 को, तो 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा और 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा, यानी कि जो इक्वेशन की लेफ्ट साइड है वहां पर भी 10 आ जाता है अगर हम ये 7 पुट करेंगे। तो ये वो नंबर है जो हमें चाहिए था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है 70 मोर देन 8 टाइम्स अ नंबर, कि अगर हमारे पास एक नंबर हो उसको पहले हम 8 टाइम्स करें। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी कि उस नंबर को पहले हम 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 से जरब दें और फिर इस नंबर में हम 70 मोर करें, यानी कि उसमें मजीद हम 70 ऐड करें, 70 का इजाफा करें। तो हमें जो रिजल्ट मिलता है यानी कि हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, इज द सेम एज, वो नंबर इक्वल होगा किसके, एज टू लेस देन 10 टाइम्स द नंबर, कि अगर हम उसी नंबर को पहले 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 टाइम करें और फिर उसमें से 2 को लेस करें, 2 को माइनस करें, तो हमारे पास ये जो नंबर आएगा, ये नंबर और जो पहले वाला नंबर है ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, व्हाट इज द नंबर, हमने वो नंबर मालूम करना है, ठीक हो गया। तो देखें इसको सोल्यूशन है। अब हमने चूंकि वो नंबर फाइंड करना है तो जिस तरह आपको मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में बताया कि जो वैल्यू हमने फाइंड करनी होती है हम उसको x के इक्वल रख लेते होते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा है लेट द नंबर, हम फर्ज करते हैं कि वो नंबर जो हमें चाहिए वो x के इक्वल है, इज इक्वल टू x मैंने लिख दिया। अब हमने ये जो डिटेल दी गई है इस क्वेश्चन में, ये जो तफसील दी गई है, इस तफसील या इस डिटेल को यूज करते हुए हम एक इक्वेशन बनाएंगे। जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट मैंने लिख दिया बाय गिवन कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई तफसील है, ये जो डिटेल है उसके मुताबिक। अब देखें यहाँ पर डिटेल क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले तो वो जो नंबर है उसको 8 टाइम करें, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करें। तो अब वो नंबर तो हमने x के इक्वल रखा है तो हम इस x को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 से, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब इसमें हमने इजाफा करना है 70 का, 70 मोर करना है, यानी कि 8x में आप 70 को 8 कर लें, 70 का इजाफा कर लिया। तो अब ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमें बताया जा रहा है इस सेम इक्वल है, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वल कर लेंगे इक्वल का साइन, ठीक है। और उसके बाद हम उसी नंबर यानी कि इस x को हम मल्टीप्लाई करें पहले 10 के साथ, तो ये मैंने 10x कर लिया और फिर हम इस नंबर में से 2 को लेस करें, ठीक है। देखें ये 2 को लेस करें, यानी कि इस नंबर से अब आप 2 को लेस करें या 2 को माइनस करें, तो ये जो दोनों हमारे पास वैल्यूज आएंगी ये हमारे पास सेम आएगी, तो इनके दरमियान हमने इक्वल का साइन डाल दिया, ठीक है। तो ये हमने इस क्वेश्चन में जो दी गई डिटेल थी उसको यूज करते हुए एक इक्वेशन बना ली। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए उसके लिए हम ये करते हैं
कि इस इक्वेशन में जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम इक्वेशन की एक तरफ रख लेते हैं और जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हम इन वैल्यूज को मूव करेंगे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देखें देखें पहले मैंने ये 70 लिखा, अब नेक्स्ट ये जो इक्वेशन की राइट साइड पे -2 था इसको मैं इस 70 के साथ ले आया हूं, यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आया हूं। तो यहाँ पर ये माइनस था, यहाँ पर जब दूसरी तरफ आएगा इक्वेशन की तो ये प्लस हो जाएगा, इसका हम साइन चेंज कर लेंगे, तो ये मैंने +2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन की राइट साइड पे ये 10x लिखा और अब ये जो 8x है इसको हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर इस टर्म या इस वैल्यू के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा, तो जब भी किसी वैल्यू या टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, इसके साथ प्लस का साइन है। तो जब आप इस 8x को इक्वेशन की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इसका आप साइन चेंज कर लेंगे, प्लस से माइनस कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको -8x कर दिया। ठीक है, तो इस तरह हमने जो x वेरिएबल वाली टर्म थी उनको इक्वेशन की एक तरफ लिख दिया और जो नंबर्स या कांस्टेंट वैल्यूज थी उनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आए हैं। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो देखें इक्वेशन की जो राइट साइड है ये 70 + 2 ऐड करेंगे तो ये 72 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करें, फिर जी इक्वल का साइन पुट किया और 10x में से 8x को माइनस करेंगे तो आपको 2x मिलेगा। ठीक है, अब हमें चूंकि इस x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम इस x को अकेला करेंगे, तो ये जो 2 आ रहा है इस x के साथ इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब जब इस 2 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये 2 इस 72 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस 2 को लेके आएंगे दूसरी तरफ तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी उस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये मैंने x लिख दिया और 2 को मैं इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आया हूं तो मैंने 72 पे 2 को डिवाइड कर लिया। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 2 72 पे कितनी बार डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 2 1 2 हो जाता है और 2 72 पे डिवाइड होता है 36 टाइम। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 36/1 या आप इसको लिख सकते हैं 36। ठीक है, तो ये मैंने x = 36 लिख दिया। अब इस इक्वेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि x को आप लेफ्ट साइड पे लिख लें और जो वैल्यू उसको राइट साइड पे लिख लें। अगर आप यहां तक भी कर लेते हैं सॉल्व तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका क्वेश्चन ठीक होगा, लेकिन मैंने इसको प्रॉपर तरीके से लिखने के लिए x को इस तरफ ले आया हूं और 36 को मैं इस तरफ ले आया हूं। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, यानी कि वो जो नंबर हमें चाहिए था वो नंबर हमें मिल गया। अब अगर हमने ये चेक करना हो कि ये हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, तो आपके पास ये जो x की वैल्यू आई है, आपने शुरू में ये जो इक्वेशन बनाई थी इसमें जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर आप इस वैल्यू को पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन की दोनों तरफ आपको a की वैल्यू मिलेगी। अगर इक्वेशन की दोनों तरफ a की वैल्यू आ जाती है यानी कि इक्वेशन की दोनों तरफ बराबर होंगी तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो आंसर है ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव इंटीजर इज 123। ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्टिव इंटीजर कौन से होते हैं? ऐसे आदाद या ऐसे नंबर जो कि तरतीब के हिसाब से मुसलसल आ रहे हो, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर आगे पीछे आ रहे होते हैं, जैसे कि 1 2 3। अब ये 3 ऐसे नंबर है जो कि तरतीब के हिसाब से मुसलसल आ रहे हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, या आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, तो ये कंसेक्टिव इंटीजर कहलाएंगे। इसी तरह 5 6 7 ये कंसेक्टिव इंटीजर हो गए 3, या आप कह सकते हैं 25 26 27 ये चूंकि तरतीब में मुसलसल आ रहे हैं, एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, तो ये कंसेक्टिव इंटीजर है या मुसलसल आदाद है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि 3 कंसेक्टिव इंटीजर है, यानी कि ऐसे आदाद हैं जो कि तरतीब के हिसाब से मुसलसल एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं। उन 3 आदाद को अगर हम सम करें, उनको जमा करें, तो हमें जो टोटल है वो 123 मिल रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, व्हाट आर द इंटीजर्स, हमने वो 3 आदाद मालूम करने हैं। वो जो 3 जुड़े हुए आदाद या वो आदाद जो मुसलसल तरतीब में आ रहे हैं उनको हमने मालूम करना है। ठीक है, तो देखें इसका सोल्यूशन है, अब हमें 3 आदाद मालूम करने हैं। ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं कि जो पहला अदद है वो x के इक्वल है। ठीक है, वो जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनमें जो पहला अदद है वो x के इक्वल है, तो मैंने लिखा है लेट द फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखें दूसरा जो इंटीजर होगा कंसेक्टिव इंटीजर, इस x का क्या होगा कि हम इस x में अगर 1 को ऐड करेंगे तो इसका जो अगला कंसेक्टिव इंटीजर या इससे अगला जो इसके साथ जुड़ा हुआ नंबर है वो हमें मिल जाएगा। तो मैंने लिखा है सेकंड इंटीजर और ये मैंने x+1 कर दिया। ठीक है, ये भी आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूं। उसके बाद मैंने थर्ड इंटीजर या तीसरा अदद ये मैंने x+2 कर दिया, क्योंकि अगर हम तीसरा कंसेक्टिव या जो जुड़ा हुआ अदद हम लेना चाहेंगे इस x का, तो हमें x में 2 ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूं। मसलन हमारे पास एक इंटीजर है 10 या एक नंबर है 10। ठीक है, अब इसका अगला जो कंसेक्टिव नंबर है वो क्या होगा, 11 होगा। 11 हमें किस तरह मिलेगा, हम 10 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 11 मिल जाएगा। तो सेम यहां पर हमने किया कि x में हमने 1 ऐड कर लिया, तो ये हमें दूसरा कंसेक्टिव इंटीजर मिल जाता है या दूसरा जुड़ा हुआ अदद इसके साथ मिल जाता है इस x के साथ। ठीक है,
और उसके बाद इसका तीसरा कंसेक्टिव इंटीजर इस 10 का क्या होगा, हमें 10 में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 10 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो आपको 10 मिलेगा। तो ये 10, 11 और 12 ये 3 कंसेक्टिव इंटीजर में मिल जाते हैं। तो सेम यहां पर भी मैंने जो थर्ड इंटीजर है उसके लिए इस पहले वाले इंटीजर में 2 ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास वो 3 कंसेक्टिव इंटीजर हमने x की शक्ल में लिख दी है। अब हम इस क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है, इस डिटेल या इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए इक्वेशन बनाएंगे, और जब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी तो हम उसमें से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बाय गिवन कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई डिटेल है, ये जो तफसील है उसके मुताबिक। अब देखिए यहाँ पर डिटेल क्या है कि वो जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं उनको अगर हम सम करें, ठीक है, तो देखें अब ये जो 3 हमने कंसेक्टिव इंटीजर लिखे हैं इनको पहले हम सम करते हैं, इनको आपस में हम जमा करते हैं। तो देखें ये मैंने पहले वाला इंटीजर लिख दिया और उसके बाद इसको मैं सम कर रहा हूं, ये मैंने दूसरे वाला इंटीजर यानी कि ये x+1 लिख दिया और इसको मैं सम कर रहा हूं तीसरे वाले इंटीजर x+2 के साथ। ठीक है, तो ये मैंने 3 कंसेक्टिव इंटीजर लिख दिए और इनके दरमियान मैंने प्लस का साइन डाल दिया क्योंकि हम इनको सम कर रहे हैं। तो इनको सम करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया कि जब इन तीनों इंटीजर्स को सम करें, आपस में जमा करें, तो आपको 123 मिलता है। यानी कि इनका जो सम है या इनका जो टोटल है वो किसके इक्वल आ रहा है, 123 के इक्वल आ रहा है। तो हम लिख लेंगे इक्वल टू 123। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो देखें ये x आ रहा है 3 टाइम आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो x को 3 टाइम आपस में जब ऐड करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3x। ठीक है, और पीछे ये 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, और उसके बाद इक्वल का साइन पुट करके ये वाली जो वैल्यू थी 123 ये मैंने इक्वेशन की राइट साइड पे लिख दी। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। तो हमने इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमें इस x को अकेला करना पड़ेगा, यानी इसके साथ ये जो दूसरी वैल्यूज आ रही है, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, इनको हम इक्वेशन की राइट साइड पे मूव करेंगे, इनको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आएंगे। तो पहले ये +3 को आप लेके आए, तो देखें ये +3 को जब लेके आएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। ये मैंने 3x लिखा और ये 3 को मैं दूसरी तरफ लेके आया हूं, तो यहां पर ये 3 इस 3x के साथ प्लस हो रहा था, इसके साथ प्लस का साइन आ रहा था। जब इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो ये साइन चेंज करके हम माइनस कर देंगे, तो ये 123 -3 लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें आप 123 में से 3 को जब माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 120। ठीक है, और इक्वेशन की साइड पर 3x आ गया। अब जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमें इस x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम इस x को अकेला करेंगे, तो इसके साथ ये जो 3 आ रहा है, अब इस 3 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो जब 3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ यानी कि राइट साइड पे लेके आएंगे तो 3 यहां पर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जब दूसरी तरफ आएगा 3 तो ये 120 पे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, ये मैं 3 को इक्वेशन की दूसरी तरफ ले आया हूं तो मैंने 120 पे डिवाइड कर लिया क्योंकि यहां पर लेफ्ट साइड पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होती है और उसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो फिर आपने उस वैल्यू को डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बनी तो उसमें ये 3 इस 120 पे डिवाइड हो सकता है। कितनी बार डिवाइड होगा, देखें ये आ गया 3 1 3 और 3 120 पे डिवाइड होता है 40 टाइम्स। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 40/1, या आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 40 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहला इंटीजर था, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर हमने फर्स्ट इंटीजर को x के इक्वल रखा था और हमारे पास x की वैल्यू ये आ गई 40। इसका मतलब है ये जो पहला इंटीजर है इसकी वैल्यू तो आ गई। ठीक है, तो हम अपना जो आंसर है इसका जो पहला पार्ट है वो लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, सो फर्स्ट कंसेक्टिव इंटीजर जो पहला इंटीजर है वो क्या हो गया, वो 40 हो गया। अब दूसरा इसका जो कंसेक्टिव इंटीजर या जुड़ा हुआ इंटीजर इस 40 का क्या होगा, हम इस 40 में 1 को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैंने लिख दिया सेकंड कंसेक्टिव इंटीजर। 40 में आप 1 को ऐड करें तो जो 41 हो जाता है। तो ये हमें 40 का अगला जो कंसेक्टिव इंटीजर है, या आप कह सकते हैं 40 के बाद अगला जो मुसलसल नंबर आ रहा है वो 41 है। ये हमें दूसरा कंसेक्टिव इंटीजर मिल गया। अब तीसरा कंसेक्टिव इंटीजर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर। ठीक है, ये मैंने थर्ड कंसेक्टिव इंटीजर लिख दिया और अब ये जो पहला कंसेक्टिव इंटीजर है इसमें आप 2 को ऐड करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरा जो कंसेक्टिव इंटीजर है, या आप कह सकते हैं जो तीसरा मुसलसल नंबर या 40 और 41 के साथ अगला जो जुड़ा हुआ नंबर आएगा वो 42 हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव इंटीजर आ जाते हैं, 40, 41, 42। ये तीनों नंबर देखें मुसलसल एक तरतीब से आ रहे हैं। तो ये तीनों जो है ये कंसेक्टिव इंटीजर है क्योंकि तरतीब के हिसाब से ये एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमें जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर चाहिए थे ये हमने मालूम कर लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 है, द सम ऑफ एजेस ऑफ अब्दुल हादी एंड अब्दुल्ला इज 32। कि अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की एजेस या उम्रों को अगर हम सम करें, उनका अगर हम जमा करें तो हमें टोटल 32 मिलता है। यानी कि अब्दुल हादी और अब्दुल्ला की उम्रें अगर आपस में हम जमा करें तो हमें टोटल 32 साल मिल जाते हैं। ठीक है,
इन 2 years 2 साल के बाद अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, कि अब्दुल हादी की जो उम्र होगी वो अब्दुल्ला के 3 टाइम हो जाएगी, यानी कि अब्दुल्ला की जो एज है उससे 3 गुना ज्यादा हो जाएगी अब्दुल हादी की उम्र 2 साल के बाद। तो हमने क्या करना है, हाउ ओल्ड आर दे नाउ, हमने उन दोनों की जो मौजूदा उम्रें हैं वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो देखिए हम ये करते हैं कि जो अब्दुल हादी है उसकी एज को हम x के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, और बाद में हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा है लेट, हम फर्ज करते हैं अब्दुल हादीज एज, के अब्दुल हादी की जो एज है वो x के इक्वल है। तो अब अब्दुल्ला की एज अगर हमने लिखनी हो, ये मैंने लिखा है अब्दुल्ला एज, देखें दोनों की एज को अगर टोटल करें, दोनों की उम्रों को आपस में आप टोटल करें तो आपको 32 मिलता है। तो अगर हमारे पास हादी की एज x हो तो 32 में से अगर अब्दुल हादी की एज यानी कि इस x को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास अब्दुल्ला की एज आ जाएगी। ठीक है, टोटल में से अब्दुल हादी की एज निकालेंगे तो पीछे अब्दुल्ला की एज आ जाएगी, इसलिए मैंने अब्दुल्ला की एज लिख दी है 32 माइनस x। ठीक है, अब ये हमने दोनों की एजेस लिख दी है x वेरिएबल की सूरत में। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जो डिटेल दी गई है या जो इंफॉर्मेशन दी गई है उस डिटेल या उस तफसील को यूज करते हुए हम एक इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो जब हमारे पास इक्वेशन आएगी तो उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है बाय गिवन कंडीशन, यानी कि इस क्वेश्चन में जो दी गई डिटेल है या जो मालूमात दी गई है उनके मुताबिक। अब देखें डिटेल क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे। पहले है इन 2 years, यानी कि 2 साल के बाद। तो 2 साल के बाद दोनों की जो उम्रें हैं या एजेस है उसमें 2-2 साल का इजाफा हो जाएगा। तो पहले तो हम ये लिख लेते हैं, देखें मैं अब्दुल हादी की एज लिखूंगा, कि मैंने लिखी अब्दुल हादी की एज x और इसमें मैंने 2 साल का इजाफा कर लिया। ठीक है, उसके बाद इक्वल का साइन डाल दिया और अब अब्दुल्ला की एज भी 2 साल बाद क्या हो जाएगी, अब्दुल्ला की जो एज है 32 माइनस x, इसमें भी हम 2 साल का इजाफा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने अब्दुल्ला की एज लिखी और इसमें भी +2 कर दिया, दोनों की एजेस में 2-2 साल का इजाफा कर दिया। तो ये तो हो गया 2 साल के बाद। ठीक है, अब 2 साल के बाद क्या है, अब्दुल हादी विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज अब्दुल्ला, के अब्दुल हादी जो है उसकी उम्र अब्दुल्ला से 3 गुना ज्यादा होगी। तो ये एज हमारे पास अब्दुल हादी की है और ये एज जो अब्दुल्ला की एज है इससे 3 गुना ज्यादा है। तो अब अब्दुल्ला की एज को अब्दुल हादी के इक्वल करने के लिए हमें ये जो अब्दुल्ला की एज है इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैं अभी आपको इस चीज को एग्जांपल से भी समझा देता हूं। देखें ये मैंने अब्दुल्ला की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि अब्दुल्ला की एज अब्दुल हादी से 3 गुना कम थी, तो इसको अब्दुल हादी के एज के बराबर करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस चीज को मैं एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। देखें मसलन हमारे पास अगर एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन की एक साइड पे 10 है, ये वाली वैल्यू है, और एक साइड पे 30 है। तो अब अगर इस इक्वेशन की दोनों साइड हम बराबर करना चाहें तो जो छोटी वैल्यू है इसको हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि ये 30 के इक्वल आ जाए। तो इस 10 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 10 30 हो जाता है, यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर हो जाती है। सेम यही चीज यहां पर मैंने की है। अब्दुल्ला की एज चूंकि अब्दुल हादी से 3 गुना कम थी, इसलिए मैंने अब्दुल्ला की एज को अब्दुल हादी के एज के बराबर करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक हो गया, तो ये हमने इस क्वेश्चन में जो हमें डिटेल दी गई थी, जो मालूमात दी गई थी, उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इक्वेशन बना ली है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें पहले ही जो ब्रैकेट के अंदर 32 और 2 आ रहा है, इन दोनों को आपस में आप ऐड कर लें। ठीक है, तो 32 और 2 को जब आप ऐड करेंगे तो ये 34 हो जाएगा और साथ में ये -x आ गया। ठीक है, बाकी वैल्यूज मैंने ऐसे ही लिख दी जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो इसमें अब ये जो 3 है, इस 3 को ब्रैकेट के अंदर ये जो 2 वैल्यूज आ रही है इनके साथ आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी। ये जो वैल्यूज थी तो मैंने एज इट इज लिख दी, जैसे थी वैसे करके लिख दी। अब 3 को 34 से मल्टीप्लाई करें तो ये 102 आ जाता है। देखिए मैं इसको जुबानी मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 हो जाता है, तो मैंने 12 का 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 होगा, और कैरी वाला 1 9 को 10 कर देगा, तो ये 102 हो जाता है। अगर आप जुबानी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर रफ एरिया में 34 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का साइन मैंने पुट किया और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम ये करते हैं कि इस इक्वेशन में जो x वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उनको हम इक्वेशन की एक तरफ ले जाते हैं और ये जो नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन वैल्यूज को जब मूव करेंगे तो देखें ये मैंने यहाँ पर ये वाला x लिखा और इसके साथ मैं ये जो 3x है इसको मैं इक्वेशन की इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड पे ले आया हूँ। तो यहाँ पर ये माइनस था, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसको हम प्लस कर देंगे, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन की राइट साइड पे ये 102 मैंने लिखा
और ये जो +2 आ रहा है इसको आप इक्वेशन की राइट साइड पे ले जाएं, तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसका भी हम साइन चेंज कर लेंगे। ठीक हो गया। तो अब आपके पास ये इक्वेशन बनी, इसको सॉल्व करें तो देखें ये x और 3x ये आपस में ऐड होंगे तो ये 4x हो जाएगा, और इसी तरह 102 में से 2 को माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखें चूंकि हमें इस x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हमें इस x को अकेला करना पड़ेगा, यानी कि जो 4 है इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो अब देखें ये 4 इस x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ ज़रब खा रहा है, तो जब इस 4 को इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो 100 पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखें अब जब हम इस 4 को मूव करेंगे दूसरी साइड पे तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। ये 4 को मैंने 100 पे डिवाइड कर लिया। अब ये 4 100 पे डिवाइड हो सकता है, कितनी बार डिवाइड होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 1 द 4 और 4 25 द 100 हो जाता है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 25/1, या आप इसको x इज इक्वल टू 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, और x हमने किसके इक्वल रखा था, अगर ऊपर जाके हम देखें तो हमने अब्दुल हादी की जो एज थी उसको x के इक्वल रखा था, यानी कि अब्दुल हादी की एज हमारे पास कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई 25 या 25 साल। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब्दुल हादी की एज लिख लेते हैं कि अब्दुल हादी की जो एज है मैंने लिख दिया अब्दुल हादीज एज इज इक्वल टू 25 ईयर। अब हम अब्दुल्ला की एज लिखेंगे, तो अब्दुल्ला की एज हमने यहाँ पर क्या लिखा था, अब्दुल्ला एज इज इक्वल टू 32 माइनस x लिखा था। अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट कर लें। ठीक है, तो देखें अब जब यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे अब्दुल्ला की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो ये मैंने लिखा अब्दुल्ला एज इज इक्वल टू 32 माइनस x की जगह मैंने 25 पुट कर लिया, क्योंकि हमने x की वैल्यू 25 मालूम की थी। तो अब 32 में से 25 को माइनस करें तो 7 आ जाता है, 7 ईयर ये अब्दुल्ला की एज आ जाएगी, और अब्दुल हादी की एज 25 ईयर आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास दोनों की एजेस या दोनों की जो मौजूदा उम्र है वो हमारे पास आ गई है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सकीना's फादर इज 4 टाइम एज ओल्ड एज सकीना, कि सकीना के वालिद की उम्र सकीना से 4 गुना ज्यादा है। ठीक है, 4 टाइम या 4 गुना ज्यादा है। आफ्टर 5 ईयर, तो 5 साल के बाद फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सकीना। तो अगर 5 साल के बाद सकीना की वालिद की जो उम्र है वो सकीना से अगर 3 गुना ज्यादा हो, हमने क्या करना है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। हमने उन दोनों की यानी कि सकीना और उनके वालिद की जो मौजूदा उम्र है वो हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो देखें इसका सोल्यूशन है, हम फर्ज करते हैं कि जो सकीना की एज है उसको हम पहले x के इक्वल रख लेते हैं और बाद में हम इस x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो मैंने लिखा है लेट, हमने फर्ज किया सकीना एज इज इक्वल टू x, कि सकीना की जो एज है वो x के इक्वल है। तो फिर फादर्स एज या सकीना के जो वालिद है उनकी एज क्या हो जाएगी। देखिए ये हमें बताया गया है कि इस टाइम सकीना के वालिद की एज सकीना से 4 गुना ज्यादा है, 4 टाइम ज्यादा है। ठीक है, तो हम जो सकीना की एज है उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फादर की एज आ जाएगी, सकीना के वालिद की एज हमारे पास आ जाएगी। तो ये हमने दोनों की जो एजेस थी वो एक्स वेरिएबल की सूरत में लिख दी है। अब हम ये करते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें डिटेल दी गई है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इंफॉर्मेशन या इस मालूमात के मुताबिक यहाँ पर एक इक्वेशन बनाते हैं और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम ये जो एक्स वेरिएबल है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि हम सकीना और फादर की एज जो है वो मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो देखें अब हमें क्वेश्चन में जो मालूमात दी गई है वो क्या है। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशन बनाएंगे वो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, जो जैसे जैसे ये मालूमात हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे उस हिसाब से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखें यहाँ पर है आफ्टर 5 ईयर, यानी कि 5 साल के बाद। तो पहले तो हम दोनों की एजेस देखते हैं कि 5 साल की बात क्या होगी। तो हम ये करेंगे कि पहले देखें सकीना की एज अगर मैं लिखना चाहूं तो सकीना की एज x है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, उसमें हम 5 ऐड कर लेंगे। तो ये मैंने x + 5 लिख दिया। 5 साल के बाद सकीना की एज ये हो जाएगी। इसी तरह सकीना के वालिद की मौजूदा एज है 4x, और 5 साल बाद सकीना के वालिद की एज फिर क्या हो जाएगी, 4x में भी हम 5 ऐड कर लेंगे, यानी कि दोनों की जो एजेस हैं 5 साल के बाद इस तरह हो जाएंगी। सकीना की एज में भी हमने 5 साल ऐड कर दिए और सकीना के वालिद की एज में भी हमने 5 साल ऐड कर दिया। तो ये तो हो गया 5 साल के बाद की सूरत हाल। अब उसकी मजीद डिटेल हमें क्या बताई जा रही है कि फादर विल बी 3 टाइम एज ओल्ड एज सकीना, कि सकीना के जो वालिद हैं वो सकीना से 3 गुना ज्यादा बूढ़े होंगे, या सकीना के वालिद की उम्र सकीना से 3 गुना ज्यादा होगी। तो देखिए अब ये सकीना के वालिद की एज है और ये सकीना की एज है। तो अब सकीना की एज को सकीना के वालिद के एज के इक्वल करने के लिए हमें सकीना की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सकीना की एज 3 गुना कम है उनकी वालिद की एज से। तो हम ये जो सकीना की एज है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब ये चीज मैं आपको एग्जांपल से भी समझा लेता हूं। देखें मैं यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूं।
हमारे पास फर्स्ट करें ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, इसकी एक तरफ 10 आ रहा है और एक तरफ 30 आ रहा है। अब इस इक्वेशन की अगर दोनों साइड हमने बराबर करनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो छोटी वैल्यू है उसको किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये जो बड़ी वैल्यू है इसके इक्वल वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो 10 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाता है। इसका मतलब है कि जब 10 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन की दोनों साइड बराबर हो जाती है। तो सेम ये मैंने चीज यहां पर की है कि चूंकि सकीना की एज सकीना के वालिद की एज से 3 गुना कम थी, तो इसलिए सकीना की एज को सकीना के वालिद के एज के बराबर करने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो अब हमने ये इक्वेशन बना ली है, ये जो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई थी उसको हमने यूज किया और हमने ये इक्वेशन बना ली। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और इस एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखें पहले स्टेप में हम ये करते हैं कि ये जो ब्रैकेट के बाहर 3 आ रहा है, इसको ये जो ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज हैं इनके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बन जाएगी। 3 को x से मल्टीप्लाई करें 3x हो जाता है, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये जो वैल्यूज है ये मैंने ऐसे ही लिख दी जैसे कि ऊपर लिखी हुई थी। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें हम ये करते हैं कि जो x वेरिएबल वाली टर्म्स है उनको इक्वेशन की एक तरफ ले आते हैं और जो ये नंबर्स हैं या कांस्टेंट वैल्यूज हैं इनको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो हम जब इन वैल्यूज को मूव करेंगे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी उस तरह बनेगी। देखिए पहले मैंने ये 15 लिखा और ये जो 5 था इसको मैं इक्वेशन की इस तरफ ले आया हूँ, 15 के साथ ले आया हूँ। तो यहाँ पर ये प्लस हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी तरफ जब आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। हम इसका साइन चेंज कर, ठीक है, और उसके बाद ये जो 3x है इसको आप इक्वेशन की राइट साइड पे लेके आते हैं। तो देखें यहां पर ये जो 3x है इसके साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा। तो जब भी किसी वैल्यू या किसी टर्म के साथ प्लस या माइनस का साइन नहीं होता तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव वैल्यू है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो इस 3x को जब आप इक्वेशन की दूसरी तरफ लेके आएंगे तो इसको प्लस से माइनस कर देंगे। तो यहां पर मैंने -3x लिख दिया। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, इसको आप सॉल्व करें तो देखिए 15 में से जब आप 5 माइनस करेंगे तो आपको 10 मिलेगा और इक्वेशन की साइड पे 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो आपको x मिलेगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई और x को हमने किसके इक्वल रखा था, सकीना एज, सकीना की जो एज थी उसको हमने x के इक्वल रखा था। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो 10 आया है ये सकीना की एज आ गई। ठीक है, तो हम अपना जो आंसर है उसका पहला पार्ट लिखेंगे कि सकीना की जो एज है वो हमारे पास आ गई 10 ईयर। तो मैंने लिख दिया सकीना एज इज इक्वल टू 10 ईयर। अब हम सकीना के जो वालिद हैं उनकी एज लिखेंगे, उनकी उम्र लिखेंगे। तो देखें सकीना की वालिद की जो एज थी हमने किसके इक्वल रखी थी, 4x के इक्वल रखी थी। तो अब ये x की वैल्यू चूंकि हमारे पास 10 आ गई है तो हम यहाँ पर सकीना की वालिद की एज मालूम कर सकते हैं। तो मैंने लिखा फादर्स एज इज इक्वल टू 4 और x की जगह मैंने ये 10 पुट कर लिया। तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 40 हो जाता है। ठीक हो गया, तो इस तरह ये हमने उन दोनों की जो मौजूदा उम्र है वो हमने मालूम कर ली। और देखें जिस तरह में यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया था कि इस टाइम ये मौजूदा जो उम्र है सकीना के वालिद की वो सकीना से 4 गुना ज्यादा है। तो देखें सकीना की एज अगर 10 साल है तो उनकी वालिद की एज 40 साल है, यानी कि 4 गुना ज्यादा है। तो ये हमारे पास दोनों की एजेस आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है जी। इसके साथ ही हमारी ये जो एक्सरसाइज है 2.10 GB कंप्लीट हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।